Good morning, students. Today we have come with the video 2 of this chapter of science, okay, for class 9th, that is the fundamental unit of life. Okay, this is chapter number 5 of biology in science, that is fundamental unit of life, which was cell. Okay, so we have studied about the structure of cell, about the shape and size of cell, how was a cell discovered, and who discovered cell, in which year. So these things we have discussed. Even we have seen the diagram of animal cell and what organelles are present in that. So today we have to start with the organelles that are present in the cell, and the first one is plasma membrane. ठीक है ना. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो एनिमल सेल्स होते हैं, द एनिमल सेल्स, ओके, दिस इज द एनिमल सेल, यू कैन सी. Okay, so in this animal cell, the outermost envelope which covers the organelles of cell and the cytoplasm is called plasma membrane. ठीक है, जो सबसे बाहरी परत होती है, that is called plasma membrane. ठीक है ना. Plasma membrane has one more name and that is called cell membrane. ठीक है ना. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन. एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस इट्स characteristics and its features and whatever details it has. Okay, so the first point in this is that it is the outermost covering of the cell. If you want to make notes, then you can make here that the outermost covering of cell is called plasma membrane or cell membrane. ठीक है ना. It separates the content of cell from the external environment. इसका मतलब क्या होता है? It means that whatever organelles, whatever things are present in cell, those all things are separated from the external environment with the help of plasma membrane. यानी कि अगर ये आपका सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बाहरी परत क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा क्या हो गया, आउटर इन्वायरमेंट. ठीक है ना. तो आउटर इन्वायरमेंट बाहर है और अंदर इसके न्यूक्लियस है. ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स हैं अलग अलग. ठीक है, तो ये और ये दोनों, हाउ दे आर सेपरेटेड, ये दोनों कैसे अलग हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेपरेटेड हैं. तो वी कैन राइट अनदर पॉइंट दैट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है ना. नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन. ठीक है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन. यानी ये अलाउ करता है, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स. ठीक है ना. यानी कि सेल में कुछ मटेरियल्स की ये एंट्री को, ठीक है ना, कुछ मटेरियल की एंट्री या एग्जिट को अलाउ करता है, सारी चीज़ों को आने जाने नहीं देता है. जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया या कोई भी दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सेल ऑर्गेनल से यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जाना चाहे तो इट विल नॉट लेट इट गो. ठीक है, वो उसको जाने नहीं देगा. ठीक है ना, वो उसको रोक के रखेगा. ठीक है ना. तो ये कुछ ही चीज़ों को अलाउ करता है. ठीक है ना, सिर्फ कुछ चीज़ों को अलाउ या परमिट करता है. ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन. ठीक है ना. सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्टिव चीज़ों को ही ये आने जाने देता है, हर चीज़ को आने जाने नहीं देता है. ठीक है ना. तो अगर ये आने जाने देता है तो कोई प्रोसेस होती होगी, देयर मस्ट बी सम साइंटिफिक प्रोसेस. सो लेट अस सी व्हाट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड. ओके, सो हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल एंड हाउ डज सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी सेल में, ठीक है, सब्सटेंस अंदर कैसे आते हैं और बाहर कैसे जाते हैं. इस सेल के अंदर पानी को आना है तो वो कैसे आएगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को जाना होगा तो वो कैसे जाएगा. व्हाट इज़ दैट प्रोसेस कॉल्ड. सो हियर इज़ द आंसर. Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by the process called diffusion. ठीक है ना. जिस प्रोसेस से, ठीक है, सेल के अंदर CO2 और O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं, ठीक है ना, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डिफ्यूजन. ठीक है ना. तो डिफ्यूजन की प्रोसेस वी हैव स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस. ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में डिफ्यूजन की प्रोसेस को पढ़ लिया था. ठीक है ना. तो अभी हम सिर्फ जानेंगे कि डिफ्यूजन का कोर मतलब क्या है. ठीक है, उसकी मीनिंग क्या है. ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा अच्छे से. तो हम देख लेते हैं कि देयर इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर रीजन यानी रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन
टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी के पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रुपीज़ है या मनी है या कुछ भी है, ठीक है, और वो किसी ऐसे के पास जाता है जिसके पास वो मनी नहीं है, तो इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं क्या कि किसी हायर कंसंट्रेशन से किसी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का अगर मूवमेंट होता है तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, डिफ्यूजन। ठीक है ना। तो ये कहाँ पे होता है, हम देख लेते हैं कहाँ पे होता है। सो दिस हैपन्स इन द सेल। ठीक है, ये सेल्स में होता है। कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट होनी होती है। क्यों, देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, दिस इज़ अ वेस्ट, ठीक है, दिस इज़ अ सेलुलर वेस्ट। ये हमारे सेल के लिए क्या होता है, वेस्ट होता है। एंड वी नीड टू एक्सक्रीट इट आउट, ठीक है, हमें इसको बाहर निकालना पड़ता है हमारे सेल को। ठीक है, तो ये बाहर निकालेगा कैसे, ठीक है, तो जब हमारा सेल, ठीक है, फूड को तोड़ रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ठीक है, सेल के अंदर ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए ये हमारी सेल है और ये हमारी बाहर ब्लड वेन है, ठीक है, खून की नस है। इसमें CO2 खूब ज़्यादा हो गया, खूब ढेर सारा CO2 हो गया है। ठीक है, CO2 खूब ढेर सारा हो गया। बाहर CO2 नहीं है, बाहर O2 है। ठीक है, बाहर ढेर सारा O2 है क्योंकि अभी भी हमने रिस्पायर किया, अभी भी हमने सांस लिया। ठीक है, तो क्या होगा, हियर द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ मोर एंड आउटसाइड इट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ वेरी लेस। सो व्हाट विल हैपन, इट विल नेचुरली मूव फ्रॉम सेल टू द वेन्स। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसका कंसंट्रेशन इधर है ज़्यादा, तो कम की तरफ वो भागेगा। एंड इन दिस वे विल बी एक्सक्रीटिंग इट आउट टू द वेन। एंड इन सेल द कंसंट्रेशन ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल में क्या है, कम है, तो वो क्या करेगा, वो खून की नस से यानी ब्लड वेन से सीधे कहाँ आएगा, हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज़ कर दिया और ऑक्सीजन को भी ले लिया। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज़ एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है ना, ये कैसा प्रोसेस है, इट इज़ एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में हम क्या बोलेंगे कि कोई भी सब्सटेंस मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी द डिफरेंट प्रोसेसेस, okay, by which the movement of different substances take place in our cell and body. Okay, तो देख लेते हैं what happens with the water. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा वाटर है उनके साथ क्या होता है। So let us see. I think so their lightning problem is there. Okay, so let me adjust it. Okay, now it is clear. So let us see that the water also obeys the law of diffusion. ठीक है ना। यानी अभी तक तो हमने किसका देखा, CO2 का और O2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से बाहर कैसे जाता है और ऑक्सीजन सेल के अंदर कैसे आता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी what procedure is followed by the water. ठीक है, तो water also obeys the law of diffusion. यानी जो पानी है वो भी कौन सा लॉ फॉलो करता है, इट फॉलोज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है ना, वो किसी और प्रोसेस से नहीं, डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारी बॉडी में, हमारे सेल में आता जाता है। ठीक है ना, यानी वो भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाला मेथड फॉलो करता है। ओके, तो यहाँ पे एक डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू such a selectively permeable membrane is called osmosis. ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि वाटर की मूवमेंट को, वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट को, ठीक है, हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं तब जबकि वो मूवमेंट हो रही हो एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से। ओके, सो व्हाट विल बी, इफ somebody asks what is osmosis, then we'll be saying the movement of water molecule through a selectively permeable membrane from higher concentration to lower concentration is known as osmosis. ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, we call it osmosis. ठीक है ना। तो अगर हमने कहा कि the movement of water across the plasma membrane is affected by the amount of substance dissolved in it. ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, उससे वाटर मूव होने में, ठीक है ना, किस चीज़ का असर पड़ता है, उस चीज़ का असर पड़ता है कि वाटर में क्या चीज़ डिजॉल्व है। ठीक है, अगर वाटर में कोई सब्सटेंस डिजॉल्व है तो ये भी, ठीक है, डिपेंड करेगा उस चीज़ पे कि वाटर में हमारे क्या डिजॉल्व है और वाटर की मूवमेंट कैसे हो रही है हमारे सेल में।
ठीक है ना। तो ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस हमने देखा क्या होता है, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ऑस्मोसिस इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इस सेल से, ठीक है ना, दूसरे साइड में मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक इधर और इधर दोनों कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक बीकर है और वो सेपरेटेड है एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से और दोनों पानी से भरे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है, इस सेक्शन में वाटर में शुगर भी मिला है, ठीक है ना, यानी यहाँ पे ग्लूकोज भी मिला है और ये वाटर जो है सिर्फ क्लीन वाटर है, इसमें कोई भी ग्लूकोज नहीं है। तो हम क्या देखेंगे कि इधर से, ठीक है, सेक्शन फर्स्ट से सेक्शन सेकंड की तरफ, ठीक है, ग्लूकोज का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज इन सेक्शन 1 द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज़ मोर एज कंपेयर टू द सेक्शन 2, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हेयर ऑस्मोसिस इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि 3 प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है ना, 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, ठीक है ना, जिन पे, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है ना, डिपेंड करते हैं। वो सॉल्यूशंस क्या होते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, हम पढ़ के आ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जिस पे वाटर की मूवमेंट डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है दैट इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कब कहते हैं, ठीक है, जब हमारा जो मीडियम है, ठीक है, सेल का जो सराउंडिंग मीडियम है वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन हायर हो, ठीक है, और सेल के इनसाइड, ठीक है, सेल के अंदर, ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन लो हो। तो इस कंडीशन में, ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा वाटर है दैट विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन विल बी नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पे सेल के अंदर, ठीक है, वाटर की कमी होती है और बाहर बहुत ही ज़्यादा वाटर है। तो इस तरह के कंडीशन में क्या होगा, वो सेल दैट विल एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है ना, और इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, दिस सेल विल स्वेल अप। स्वेल अप मतलब वो फूल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारा सेल है वो सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा यानी फूल जाएगा, क्योंकि उसके बाहर पानी ज़्यादा था और उसमें पानी कम था, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ओके, जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है, ठीक है, आवर सेकेंड सॉल्यूशन इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हमारा जो सेकेंड सॉल्यूशन है दैट सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस तरह के सॉल्यूशन की क्या खासियत होती है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, तो इसमें जो हम सेल डालेंगे, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ डालेंगे उधर का वाटर कंसंट्रेशन और बाहर का वाटर कंसंट्रेशन सेम होगा। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है ना। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो वाटर कंसंट्रेशन लेवल हमारा सेल में है वही वाटर कंसंट्रेशन लेवल हमारा इस बीकर में भी रहेगा। और यहाँ पे फ्लो तो होगा यानी वाटर की मूवमेंट इनसाइड आउटसाइड होगी, लेकिन इसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोनों का वाटर लेवल क्या है, सेम है, ठीक है ना। वहाँ पे वाटर कंटेंट सेम है, लेकिन ऐसा हमारे पहले वाले केस में नहीं था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में नहीं था, ठीक है। एक तीसरा भी सॉल्यूशन होता है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन दैट, और वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की क्या खासियत होती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारा सेल है उसमें वाटर कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा आउटर इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो हमारा बीकर है वहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन क्या लो है। तो ये क्या करेगा, वाटर की मूवमेंट होगी हायर टू लोअर, ठीक है। तो सेल हमारी क्या होगी, श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। जो हमारी सेल है वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके घर में एक करने के लिए एक्टिविटी है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको ड्राइड रेजिन्स लेनी है या फिर एप्रिकॉट्स लेने हैं, ठीक है। रेजिन्स क्या होती हैं, जो किशमिश होती है, ठीक है ना, जिसको मुनक्का कहते हैं। और एप्रिकॉट्स क्या होते हैं, ठीक है। एप्रिकॉट्स वो होते हैं क्या बोलते हैं, वॉलनट के जैसे ही होते हैं, एक फल होता है, ठीक है। एप्रिकॉट एक फल होता है, ड्राई फ्रूट होता है, ठीक है ना। तो आपको जो भी मिल सके, ठीक है, आप वो ले लीजिए अपने घर पे, ठीक है। और आप 3 सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। एक सॉल्यूशन शुगर वाला सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना, और एक सॉल्यूशन वाटर वाला बनाएंगे, ठीक है ना, और एक सॉल्यूशन सॉल्ट वाला बनाएंगे। और तीनों में इन रेजिन्स को रख के देखेंगे और आप देखिएगा क्या होता है, ठीक है ना।
तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हेयर द आंसर इज़ बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। यानी जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर वाटर के वो होते हैं रूट्स होते हैं, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो सारे के सारे, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है ना। और यहाँ पे एक प्रोसेस और होता है जो हमने पहले पढ़ा था, डिफ्यूजन, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि डिफ्यूजन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल, गेटिंग ओके। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर यूज़ ऑफ एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेशन में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड, वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है ना। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये बना होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, लिपिड से और प्रोटीन से, ठीक है ना। और क्या बोला है, वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल्स देखनी हो तो आपको एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था वो माइक्रोस्कोप, अब उससे हम, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं देख सकते हैं। हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वी विल हैव टू यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इस टॉपिक को अब यहीं ख़त्म करूँगा, ठीक है। बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं विल बी डिस्कसिंग दोज इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, हम उसको दूसरी वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।